सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज इसेकाई ऑफिस वर्कर द अदर वर्ल्ड्स बुक एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है एंड वो हमें अपने बारे में बताता है कि वो पूरी तरीके से वर्कaholic है, यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक काम ही करता रहता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी आंखों पे डार्क सर्कल्स भी होते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर जाने लगता है, रास्ते में उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है और वो देखता है कि एक लड़की जो होती है वो गिरी होती है और उसके पीछे में एक अजीब सी लाइट जल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मैजिक सर्कल होता है जिसके अंदर वो लड़की खींची जा रही होती है। तभी अचानक से जो हमारा मेन कैरेक्टर है, यानी कि ये लड़का, वो उसके पास जाता है उसे बचाने के लिए, बट वो भी गलती से उसी की मैजिक सर्कल के अंदर चला जाता है और वो दोनों मिल के समन हो जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे समन होते हैं, वहाँ पे वो लोग काफ़ी लोगों के बीच में घिरे हुए होते हैं। तभी अचानक से हमें पता चलता है कि जो वो लड़की होती है वो एक होली मैडन होती है, यानी कि वो होली मैडन बन के समन हुई है इस दूसरे वर्ल्ड में और उसे उठाने के लिए खुद प्रिंस आगे आते हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो गलती से इस वर्ल्ड में समन हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमें इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो उसने सुना है और वो हमें बताता है कि वो जिस किंगडम में अभी रह रहा है उसका नाम है रोमानिया। एंड हम देखते हैं कि साथ ही में ये भी बताता है कि जो रोमानी है उसके बीच में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम होता है मेज़मिका फॉरेस्ट, यानी कि डीमन फॉरेस्ट एक तरीके से कह सकते हैं। और उसके अंदर से हर 100 साल में एक बार एक अजीब सी बीमारी फैलनी स्टार्ट होती है जिसका नाम होता है प्लेग। और हम देखते हैं कि वो ये भी बताता है कि इसे प्योर करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है उसे होली मैडन कहते हैं और वो जो लड़की है वो एक होली मैडन है जिसको इस दुनिया में समन किया गया है उसे फिर से प्योर करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जो वहाँ पे जो आदमी बैठे होते हैं वो उसे बताते हैं कि वेल, तुम गलती से इस वर्ल्ड में समन हो गए हो, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम तुम्हारा पूरी तरीके से ध्यान रखें, इसीलिए हम तुम्हें रहने के लिए घर देंगे, कपड़े देंगे और खाने के लिए खाना भी मिलेगा तुम्हें, तो कोई तुम्हें दिक्कत की यहाँ पे नहीं होगी। बट हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से वर्कaholic होता है, तो वो काम के बिना नहीं रह सकता एंड वो कहता है कि मुझे एक और चीज़ चाहिए, वो है काम। एंड हम देखते हैं कि फाइनली उसे काम मिल जाता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है और हमें बताता है कि क्योंकि उसने काफ़ी सालों से काम किया है तो वो बिना काम किए रह नहीं सकता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो अपने कमरे में पहुंचता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कमरा होता है। वहाँ पे जाते ही वो थोड़ा सा रेस्ट करता है और सोचने लगता है कि जब वो वहाँ पे उन लोगों के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने पूछा भी था कि वो क्या काम कर लेता है, तो उसने उसे बताया था कि वो अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसी वजह से उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में लिया गया है जहाँ पे जो हेलमेट है वो उसके सुपीरियर होंगे एंड वो उसे उसके अंदर रह के काम करना है। एंड हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि क्या यहाँ पे मेरी स्किल्स काम भी आएंगी। तभी हम देखते हैं कि उसके दरवाजे पे तभी कोई आता है। जैसे ही वहाँ पे कोई आता है वो देखता है कि कौन है। तभी वहाँ पे एक आदमी होता है, वो बताता है कि मेरा नाम नॉर्बर्ट है। एंड हम देखते हैं कि नॉर्बर्ट उसे बताता है कि वेल, हेलमेट ने आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें भेजाई हैं जैसे कि कपड़े और साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स। एंड हम देखते हैं कि जो उसकी ये बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि वेल, अच्छी बात है और मुझे दे दो। एंड हम देखते हैं कि वो ये लेके अंदर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो नॉर्बर्ट होता है उसे बताता है कि वेल, मुझे हेलमेट ने बताया कि आप हमारे साथ काम करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूं और आप ही के साथ यहीं पे रहता हूं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, बट हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है जिसकी वजह से जो नॉर्मट है वो उसका नाम ले ही नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको वो सी चान कहने लगता है, यानी कि सीसान, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसके नाम को शॉर्ट कर देता है। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि जो सी होता है, सीसान, वो जाता है एक जगह पे खड़ा होता है, अपने हेलमेट का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो लोग वहाँ से जा सके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया में क्या है। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में है, बट वो लोग वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके सामने उसकी अपनी लैंग्वेज में ही ट्रांसलेटेड हुए आते हैं, इसी वजह से वो ईजिली उन्हें पढ़ सकता है। तो यहाँ पे काम करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसके लिए बिल्कुल ही अनजान होता है। उसको उसने बस उसी दिन देखा था जिस दिन वो इस दुनिया में समन हुआ था। एंड वो उससे पूछता है कि वेल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो सी होता है, सीसान, वो कहता है कि मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ अपने लोगों का ताकि हम यहाँ से काम पे जा सकें। एंड हम देखते हैं कि वो पूछता है कि अच्छा, और तुम किसके साथ काम कर रहे हो। तभी वो बताता है कि वेल, मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला हूँ हेलमेट के साथ में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नॉर्बर्ट आता है एंड वो जैसे ही उस आदमी को देखता है जो कि सीसन के साथ खड़ा होता है, वो कहता है कि कमांडर, कमांडर इंडो लार्क, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका नाम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है तो हम उसे सिंपली इंडो ही कहेंगे। तो जैसे ही वो कमांडर को देखता है और कमांडर से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तभी हम देखते हैं कि कमांडर उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो नॉर्बर्ट होता है वो पूछता है सीसन से कि सीसन, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम्हें पता भी है कौन है, ये थर्ड रॉयल ऑर्डर के कमांडर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं
और इनके पास मैजिक्स की पावर्स भी है। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या सच में? तभी हम देखते हैं कि जो नॉर्बर्ट होता है वो बताता है कि वह लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद ये थोड़े अच्छे भी हैं, क्योंकि ये तुमसे पूछने के लिए आए कि तुम कैसे हो। तभी हम देखते हैं कि जो नॉर्बर्ट होता है उसे बताता है कि एक्चुअली तो जो थर्ड रॉयल ऑर्डर है वो पूरा का पूरा नाइट से भरा हुआ है, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी के पास मैजिक और स्वॉर्ड चलाने की पावर है। और साथ ही में वो ये भी बताता है कि जो हमारे जो ये साहब है यानी कि इंडो, वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, साथ ही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, और वो एक बड़े इंसान के बेटे भी हैं। साथ ही में उनके पास काफ़ी अच्छी एबिलिटी भी है, इसी वजह से कहा जाता है कि वो बहुत छोटी उम्र में ही इतने बड़े कमांडर नाइट कमांडर बन गए हैं। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि वाह, ये तो काफ़ी बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो फाइनली पहुंचता है अपने डिपार्टमेंट में, जहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं कि सभी उससे पूछते हैं कि वेल तुम तो अच्छे से खाना भी नहीं खाते हो, अच्छे से खाना खा लो। एंड हम देखते हैं कि थोड़ी देर काम करने के बाद उनका लंच होता है, जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे होते हैं। एंड उसके बाद शाम भी बहुत जल्दी हो जाता है और सब लोग अपने घर भी चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही सीसान ये सारी चीज़ें देखता है वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पे तो डे ऑफ होते ही सब घर चले गए, बट मेरी जहाँ पे काम करता था मैं, वहाँ पे तो हम लोगों को बहुत देर तक काम करना पड़ता था, यानी कि यहाँ पे सब कुछ अजीब है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो हेलमेट होते हैं वो उससे कहते हैं कि वेल तुमने आज काफ़ी अच्छा काम किया सीसान। एंड हम देखते हैं कि वो सी से कहते हैं कि वेल एक काम करो, तुम ये थोड़े से पैसे ले लो और कल तुम अपने लिए जो खरीदना चाहो तुम खरीद सकते हो। और हम देखते हैं कि वो बोनस लेके जाता है अगले दिन मार्केट अपने दोस्त नॉर्बर्ट के साथ। हम देखते हैं कि नॉर्बर्ट उसे वहाँ पे उसका मार्केट घुमाता है, जहाँ पे उसे वो हमें पैसों के बारे में बताता है कि इस कंट्री में जो पैसे चलते हैं उसे रूला कहा जाता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बताता है कि यहाँ पे एक स्टेशनरी शॉप भी है, तुम वहाँ पे भी जा सकते हो। एंड हम देखते हैं कि सी कहता है कि ठीक है। एंड हम देखते हैं कि जो सीसान होता है उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है, जो कि कैलकुलेटर बेच रहा होता है, वो भी पुराने ज़माने की। एंड हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो कहता है कि क्या तुम ये मुझे दोगे? एंड हम देखते हैं कि वो उससे कुछ बातें भी करता है एंड उस कैलकुलेटर को खरीद लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीसान उस स्टेशनरी की शॉप पे जाता है एंड वहाँ पे वो पेन्स को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वो एक मैजिकल पेन को देखता है जिसकी इंक कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं इस पेन को बाई करूँगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे भी बाई कर लेता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो नॉर्लेट होता है वो पूछता है कि वेल तुम इतनी सारी चीज़ें क्यों बाय कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि कल से मेरा काम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अच्छे से काम करता हूँ इसके लिए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली ये सारी चीज़ें होने के बाद जब वो अगले दिन काम पे आता है, तो हम देखते हैं कि वो सबसे पहले आ जाता है एंड बुक्स को साफ कर रहा होता है, जिसे देख कर हेलमेट उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो सी? तभी हम देखते हैं कि सी उसे बताता है कि वेल कुछ खास नहीं, ये बुक थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी तो मैं इन्हें साफ करके रख रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, जिसे देखकर जो नॉर्बर्ट होता है वो कहता है कि ये क्या सीसान, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कल रात को अच्छे से नींद नहीं आई? बट हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने काफ़ी अच्छे से काम किया है। बट हम देखते हैं कि जो नॉर्बर्ट होता है वो कहता है कि वेल सच में, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, और साथ ही में तुम सोए भी नहीं हो। ये देखो तुम्हारी आंखों के पास काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं, तुम्हें सोना चाहिए। एंड वो उसे एक आइटम देता है जिसका नाम होता है टॉनिक, एक तरीके का न्यूट्रियल टॉनिक, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी थकान है वो मिट सकती है। एंड हम देखते हैं कि वो टॉनिक सीसान को देता है एंड उसके बाद उसे एक काम आ जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पे जो सीसान होते हैं उसको फाइनली यूए बुलाती है, यानी कि वो लड़की जो कि इस वर्ल्ड में समन हो गई थी और होली मैडन बन गई है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे जाता है, यू चान जो होती है वो उसको अपने पास बैठने के लिए बोलती है एंड उससे पूछती है कि वेल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है? एंड हम देखते हैं कि वो अपना नाम उसे बताता है एंड वो भी अपना नाम उसे बताती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूछती है कि वेल आप मुझे बताइए कि आप यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं? तभी हम देखते हैं कि जो सीसन होता है वो बताता है कि वेल देखो, मुझे यहाँ के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, बट जितनी जानकारी मेरे को मिली है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुमको पहले एक बार सोच लेना चाहिए अपने जॉब के बारे में, और उसके बाद ही यहाँ पे होली मैडम बनने के बारे में सोचना चाहिए। बट हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, क्या आपको पता नहीं है कि इस किंगडम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यूए के साथ में प्रिंस भी बैठे होते हैं, जिसको सीसान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जब वो यूए से बात कर रहा होता है। बट हम देखते हैं कि प्रिंस को कोई काम कर जाता है एंड उसे जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जो यू होती है वो पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि आपकी क्या थॉट है इस सिचुएशन को लेके। तभी हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो कहता है कि देखो मैं अगर तुम्हें सच में बताऊं तो मुझे कुछ भी पता नहीं है इस दुनिया के बारे में, ना तो कोई डिटेल्स या और कुछ भी नहीं, यानी कि जो होली मैडन होती है वो क्या करती है इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि हमें यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है, यानी कि समन करके, तो हमें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ खास नहीं पता है। और अगर आप सब चीज़ों के बारे में इसी तरीके से विश्वास करने लगेगी तो सब कुछ बहुत ही अजीब हो सकता है। तो हमें पहले सब कुछ छानबीन करनी चाहिए एंड उसके बाद ही सभी चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो यू होती है वो कहती है कि क्या सच में, क्या आपको लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत है? बट तभी हम देखते हैं कि जो
शीशान होता है वो कहता है कि वेल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए और सब कुछ समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही काम के लिए हाँ कहना चाहिए। और वो कहता है कि वेल मैं आप लोगों को आपको बता दूं कि जो होली मैडन है उसका काम बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, वो अपने मन में ही बस सोचता है, बताता नहीं है। और हम देखते हैं कि इसी वजह से वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है यूए को। बट हम देखते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो ये होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में और इस दुनिया के लोगों के बारे में कि ये लोग झूठे हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। बट हम देखते हैं कि जो शीशान होता है वो कहता है कि वेल ये तुम्हारी मर्जी है, बट मैं तो वो कह रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हमें इनके ऊपर सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया से नहीं है और हमें इस दुनिया के बारे में कुछ खास पता नहीं है। बट हम देखते हैं कि जो यूए होती है उससे कहती है कि प्लीज़ आप अपनी बात अपने पास ही रखिए, हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग है और आपको अपना काम करना चाहिए और मुझे अपना काम। एंड वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो शीशान होता है वो अपने कमरे में जाता है और सोने के बाद वो सोचने लगता है कि वेल मुझे यूए को थोड़े और अच्छे से समझाना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है और मैं एक अडल्ट हूँ, तो मुझे उसे समझाना चाहिए था। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी आंखों के सामने वही टॉनिक होता है जो कि उसे उस नॉर्लेट ने दिया होता है। हम देखते हैं कि जो नॉर्बर्ट का दिया हुआ वो टॉनिक होता है वो उसको पीने की सोचता है एंड उसे पी लेता है। देन हम देखते हैं कि अगले दिन वो नॉर्बर्ट को बताता है कि वो टॉनिक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, उसकी वजह से वो उसकी पूरी की पूरी थकावट उतर गई और वो अच्छे से सो भी पाया। तभी वो उससे पूछता है कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि नॉर्बर्ट उसे बताता है कि बिल्कुल, यहाँ पे पास में ही एक मेडिसिन की दुकान है, तुम वहाँ पे उसे खरीद सकते हो, मैं तुम्हें इस काम के बाद वहाँ ले जाऊँगा। एंड हम देखते हैं कि काम खत्म होने के बाद वो लोग फाइनली उस शॉप पे जाते हैं जहाँ पे जो शीशान होता है वो 10 बोतलें खरीद लेता है इस एंटीट्यूड की। एंड हम देखते हैं कि वो जैसे ही बोतलें खरीदता है वहाँ पे जो इंडो होता है वो आ जाता है और साथ ही में जो कमांडर रूडा होता है वो भी आ जाता है। हम देखते हैं कि रूडा और इंडो वहाँ पे खड़े होते हैं एंड जो रूडा होता है वो पूछता है कि वेल ये वही आदमी है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो शीशान होता है वो उन्हें हाई कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से जो इंडो होता है वो उसे बताता है कि वेल जरा ध्यान से रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर की नज़र है। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा शीशान होता है वो अपने डिपार्टमेंट में चला जाता है एंड फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपना असाइनमेंट पूरा करता है और दूसरा असाइनमेंट भी लेने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो नॉर्बर्ट होता है वो कहता है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा तेज काम करते हो, तुम्हें थोड़ा आराम से काम करना चाहिए। बट वो कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मैं तो सिंपली ऐसे ही काम करता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो काम करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि वेल तुम्हारी वजह से मेरा बिल्कुल भी थकता भी नहीं हूँ, क्योंकि चाहे मैं कितना भी काम कर लूँ इस पोर्शन की वजह से। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी कैलकुलेशन मशीन से कैलकुलेट करने लगता है और वो कहता है कि वेल अब मैं जितना चाहूँ उतना काम कर सकता हूँ बिना थके हुए, क्योंकि अब मेरे पास ये पोर्शंस हैं। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी अच्छे से काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे अचानक से उस रिपोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब सा दिखता है एंड वो जाके वो हेलमेट को बताता है कि वेल ये देखिए हमारे इस बजट रिक्वेस्ट में कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है। एंड वो बताता है कि ये देख रहे हो आप, ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है इसमें हर जगह अलग अलग कॉस्ट डला हुआ है, जो कि सही नहीं है, हर जगह एक जैसा कॉस्ट होना चाहिए था। बट हम देखते हैं कि जो हेलमेट होते हैं वो बताते हैं कि वेल ये जो ऑर्डर है वो रॉयल ऑर्डर की तरफ से आया है, यानी कि हमें केवल इसको पास करना है और कुछ भी नहीं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम केवल इतना ही है कि हम इस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और कुछ भी नहीं। और बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो शीशान होता है वो कहता है कि ये आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसी तरीके से चीज़ें करते रहे तो हमारा जो ये कंट्री है वो लॉस में चली जाएगी। बट हम देखते हैं कि तभी जो उसका दोस्त होता है यानी कि जो नॉर्बर्ट होता है वो कहता है कि वेल फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे केवल इस बजट को पास करने के लिए हैं और कुछ भी नहीं, जो मेन काम होता है वो फेडरल डिपार्टमेंट का है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि इसका मतलब है कि जो ये डिपार्टमेंट है वो केवल नाम का ही है। बट मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना होगा। एंड वो कहता है कि वेल मुझे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि ये कैसे चल रहा है, यानी कि इनकम कितनी होती है, कॉस्ट कितना जाता है, क्योंकि अगर मैंने इन सब के बारे में नहीं सोचा तो ये कंट्री बिल्कुल ही लॉस में चली जाएगी। एंड वो हेलमेट को कहता है कि सुनिए आज से हम जो भी रिपोर्ट्स आएंगी हमारे पास, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी बजट्स की, पहले हम उसे चेक करेंगे, अगर उसमें कोई भी दिक्कत लगती है तो हम उसे वापस रिटर्न कर देंगे और उसके बाद हम उसको एक इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे कि हमने क्यों रिटर्न किया है। और साथ ही में मैं एक और चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप इसके बारे में इजाज़त दे दीजिए। एंड हम देखते हैं कि वो अपना काम करने लगता है उस बजट के बारे में और चीज़ों के बारे में ढूंढने लगता है कि आखिर इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च हो रहा है और उससे इस कैपिटल को इनकम हो भी रहा है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडो को, जो कि अपना काम कर रहा होता है, दूसरी ओर जो रोडा होता है वो भी उसकी उसी के साथ होता है एंड वो दोनों भी बजट के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि उनका जो बजट रिक्वेस्ट था वो फेल हो चुका है, यानी कि उसको डिसरिजेक्ट कर दिया गया है। एंड हम देखते हैं कि वो ये बात कर रही होते हैं कि तभी वहाँ पे यूए आ जाती है, वो उनसे बात करने लगती है। तभी पीछे से प्राइम मिनिस्टर आते हैं एंड उससे कहते हैं कि यूए तुम्हें अपने हिस्ट्री क्लास के लिए जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जाना जरूरी है। एंड हम देखते हैं कि वो जो यूए होती है वो प्राइम मिनिस्टर को देख के कहती है कि वाह आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड है। बट हम देखते हैं कि जैसे वो ये काइंड शब्द बोलती है, जो रूड्रा होता है वो कहता है कि क्या सच में हमारी प्राइम मिनिस्टर काइंड है, इसे किस एंगल से ही लग रहे हैं। बट हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। बट तभी जो रूड्रा होता है वो कहता है कि वेल मैंने कल उस आदमी को देखा जो कि आपके साथ आया था यूए। एंड वो बताता है कि वेल मैंने उस आदमी को देखा, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है।
उसकी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी हैं। तभी हम देखते हैं कि जो यूए होती है वो उसे बताती है कि वेल, जहाँ तक मुझे याद है मैंने उनको कोर्ट में देखा था, यानी कि वो शायद किसी कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं। और वो बताती है कि कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि शायद शायद वो लोग जो कि बिल्कुल बिना रुके हुए बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं दुनिया के भर के लोगों के लिए, यानी कि उनके बिजनेस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर उन लोगों को उसकी बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो अपने उस रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहा होता है और सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, खास तौर पे वो जो बजट के जो बारे में जो उस रिक्वेस्ट आई होती है उसके ऊपर। और हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि जिस तरीके से इसमें बजट में लिखा गया है बजट के बारे में कि उसको कितना पैसा चाहिए, इस वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब धीरे धीरे बीमारी फैलने लगेगी तो लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और उसके बाद जो हमारे टैक्स हैं वो गिर जाएंगे और इसी वजह से जो हमारा बजट का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा और हमारे पास बहुत कम पैसा बचेगा। इससे जो दुनिया है वो पूरी तरीके से खराब हो सकती है। एंड वो सोचने लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि वहीं दूसरी ओर एक आदमी वहाँ पे आता है जो कि कहता है कि तुमने हमारा बजट रिक्वेस्ट कैंसिल क्यों कर दिया। बट हम देखते हैं कि तभी जो सीसान होता है वो उसे समझाने के लिए जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो कहने लगता है कि वेल, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक से वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि बताता है कि जो वो डीमन फॉरेस्ट है उसके अंदर से बीमारी फैलनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो कहता है कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे जल्दी से रिपोर्ट तैयार करना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो पूरे दिन बहुत सारे पोशंस को पीता है एंड लगातार काम करता हुआ जाता है और फाइनली उसका जो रिपोर्ट होता है वो फाइनल हो जाता है और बन के तैयार हो जाता है। एंड वो इस पूरे रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर और साथ ही में जो प्रिंस होते हैं उनके सामने लाता है और जैसे वो ये सारी रिपोर्ट लाता है, जो प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि वाह, ये तो काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट है, इसे किसने बनाया है। वो जैसे ही हेलमेट से पूछते हैं वो बताता है कि इसे मैंने नहीं, इसे सीसान ने बनाया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सीसान को, जिससे जो वो थर्ड ऑर्डर का आदमी होता है वो लड़ाई कर रहा होता है कि तुमने आखिर हमारा रिक्वेस्ट कैंसिल कैसे किया। बट वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें और फंड चाहिए तो तुम्हारे खुद के डिपार्टमेंट के बजट से मिलेगा, वरना हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो थर्ड ऑर्डर का आदमी होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर तुम जैसा सर्वेंट मुझसे कैसे कह सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से सीसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि वेल, मैंने तुम्हें पहले कभी भी पास से नहीं देखा था बट तुम पास से भी काफ़ी बढ़िया लगते हो। एंड हम देखते हैं कि वो सीसान को कहता है कि सुनो, जैसा कि तुमने मुझे ये रिपोर्ट दिया और ये मुझे रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। आज से तुम यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करोगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से अपनी इस रिपोर्ट को बनाते रहो ताकि हमें और भी फ़ायदा हो। और अगर तुम इसी तरीके से अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हें और ख्याल रखूँगा तुम्हारा और तुम्हें अच्छे खासे पोस्ट पे भी बिठा दूंगा। और साथ ही में ये भी कहता है कि चलो हम देखते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें कहाँ तक ले जाता है। एंड हम देखते हैं कि इस प्रमोशन के बाद जो उसके सारे के सारे कलीग्स होते हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा बधाई देते हैं। बट हम देखते हैं कि जो सीसन होता है वो कहता है कि वेल, मुझे भले सक बढ़ा चढ़ा के पोस्ट दे दिया गया है बट फिर भी मैं तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल इंसान हूँ, तुम मुझसे आराम से बात कर सकते हो, बिल्कुल भी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा काम करता है और रात को काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद वो कहता है कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया। बट उसकी जो बोतल होती है टॉनिक की वो ख़त्म हो चुकी होती है, यानी कि अब वो दोबारा से बोतल खरीदने के लिए उसे बाहर जाना है। एंड हम देखते हैं कि फिर से वो बोतल खरीदने के लिए बाहर जाता है ताकि जो वो पोशन खरीद ले तो वो ईजिली से और भी ज़्यादा काम कर सके। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो बोतल खरीद के पीने के लिए स्टार्ट ही करता है तभी अचानक से उसके शरीर में कुछ अजीब सा होता है एंड वो नीचे गिर जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हुआ क्या। तभी अचानक से वहाँ पे इंडो आ जाता है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही कमांडर इंडो वहाँ पे आते हैं वो सीसान को देख के सोचते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।